अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2A चेंज टू B प्लस 3C। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ये रिएक्शन है और इसमें कुछ दिया हुआ है। ये दिया हुआ क्या बच्चों कहता है क्या कि A के घटने का जो रेट है वो इक्वल है के A पे पावर 2 का। फिर B के घटने का रेट B प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट के बढ़ने का रेट दे रखा है K2 A पे पावर 2। फिर C का बढ़ने का रेट दे रखा K3 A पे पावर 2। और कह रहा है कि अब बताइए कि K1 K2 और K3 के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों इसमें एक तो ये आप ध्यान रखें कि जब आप किसी भी रिएक्शन के लिए उसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये ध्यान दें, ये हम रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं। तो अगर आप लिखते हैं इस तरीके से ए पे पावर कुछ एक्स करते थे, फिर बी पे पावर कुछ वाई करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये पूरा काम रिएक्शन के लिए करते हैं तब यहाँ पे जो के आएगा वो होगा रेट कांस्टेंट रिएक्शन का। लेकिन अगर यही सारा काम हम किसी पार्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए बच्चों करते हैं तब जो यहाँ पे के दिया हुआ रहता है वो उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहता है। जैसा कि देखिए आप यहाँ पे ये जो दिया हुआ बच्चों रेट का एक्सप्रेशन, ये रेट एक्सप्रेशन है तो ये पूरे रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन है या ए के घटने का रेट है? ये बच्चों ए के घटने का रेट है, इसीलिए यहाँ पे Q1 जो होगा वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट ए कहलाएगा, ना कि पूरे रिएक्शन का रेट होगा। यहाँ पे K2 जो होगा बच्चों वो रेट कांस्टेंट ऑफ बी कहलाएगा और K3 जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ सी कहलाएगा। तो आपसे डायरेक्टली यहाँ यही पूछा गया है कि बताइए कि ए के रेट कांस्टेंट, बी के रेट कांस्टेंट और सी के रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा। एक तो बच्चों इस तरीके का सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल इसी में ये पूछेगा कि पूरे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और पार्टिकुलर रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट किस तरीके से रिलेटेड होता है। तो बच्चों इस तरीके का सवाल सॉल्व करने का क्या तरीका है वो हम आपको बताते हैं। हम पहले इसको थोड़ा सा डिटेल से बनाते हैं, फिर इसका हम आपको एक शॉर्टकट भी बता देंगे। इस तरीके के सवाल को आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या करना है आपको कि जो रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसका आप रेट का एक्सप्रेशन लिखें, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें। किस टर्म में लिखेंगे आप बच्चों? तो उसको डिफरेंशियल रेट लॉ के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो अब बताएं यहाँ पे कि अगर हम दिए गए रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिखें तो आप यही तो करेंगे, माइनस ऑफ डी, ये हो जाएगा ए बाई क्या कर देंगे बच्चों डी टी। ठीक है, कोएफिशिएंट 1 था, ये यहाँ 2 है तो 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, कुछ इस तरीके का होगा। और ये बच्चों बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड है बी, बी का कोएफिशिएंट है 1 तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और ये आ जाएगा बच्चों प्लस का डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी और ये बराबर हो जाएगा बच्चों C के लिए। तो C का आप देखें कोएफिशिएंट कितना है 3 तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 इंटू क्या करना होगा बच्चों प्लस का डी सी बटा डी टी। और इसी के इक्वल हम रेट ऑफ रिएक्शन को भी करते हैं। चूंकि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों दिया हुआ नहीं है, ठीक है, और ना ही ये बताया गया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसलिए हम इसका ऑर्डर वगैरह नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो दिया हुआ है उन सब में सबका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, बस उसको आप सॉल्व करके ये वैल्यू क्या कर दें यहाँ पुट कर दें। अब देखिए माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या ये बच्चों इक्वल है K1 ए पे पावर 2 का। इसका मतलब कि ये आ जाएगा बच्चों 1/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना K1 और ए पे पावर बच्चों आ जाएगा इस पे पावर है 2, फिर बराबर हो जाएगा बच्चों ये 1 है इंटू क्या करेंगे यहाँ पे आप K2 इंटू ए पे पावर 2 और फिर से अब देखें ये दिया हुआ है 1/3, फिर से ये आ जाएगा बच्चों K3 ए पे पावर 2, इस तरीके से दिया हुआ। अब देखिए आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर सभी जगहों से क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चों आ जाएगा आपका कितना K1/2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों K2/1
और ये बराबर कितना आ जाएगा बच्चों K3/3। तो हमारा इस तरीके का कोई आंसर आना चाहिए। अब देखें कि ऐसा आंसर है या नहीं दिया हुआ है। तो आप देखें K1/2, K2/1 और K3/3, इसका मतलब ऐसा आंसर दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अब इसको थोड़ा सा और आप एनालाइज करें। हम कह रहे हैं क्या कि अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बच्चों आंसर नहीं मिले। तब आपको करना क्या है कि जो आपको आया सॉल्व करके उसी में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी भी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके आंसर बना सकते हैं। अब जैसे देखिए इसी क्वेश्चन का एक ऑप्शन ये भी हो सकता था, ठीक है, या इसी का और कोई अलग ऑप्शन बना सकता है। अब उसको क्या करना होगा, मान लीजिए इतना आया तो ये तो एक डायरेक्ट दे रखा आंसर में, इसलिए हम कर दिए आंसर। अगर मान लिए ये वाला आंसर वहां नहीं होता तो कोई दूसरा आंसर भी रह सकता है बच्चों। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो आप इसमें किसी भी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2, 1 और 3 है, तो हम किसी से कर सकते, हो सकता है हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से अगर सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये K1 हो जाता, बराबर क्या हो जाता बच्चों 2K2 हो जाता, बराबर क्या हो जाएगा 3K, ये सॉरी 2K3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता 3। तो ऐसा भी आंसर हो सकता है। या हो सकता है कि आपको कोई कहे क्या कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे पुट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे थे शॉर्टकट की, तो इसका शॉर्टकट जो है बच्चों हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा। इस तरीके का जब भी आपको के बीच में एक्सप्रेशन लिखना हो बच्चों, तो आप एक शॉर्टकट ऐसा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखें डिटेल से बनाने पे वही आया। अगर मैं आपको इसी इक्वेशन को एनालाइज करके बताऊं तो आपको बात समझ में आ जाएगा। ये एक संजोग नहीं है। अब देखें यहाँ पे K1 बटा कितना है बच्चों 2, K2 बटा कितना है बच्चों 1, K3 बटा कितना है बच्चों 3। इसका मतलब आप देखें रिएक्शन को, A है, इसका रेट कांस्टेंट कितना बच्चों K1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, K1 बटा 2। अब फिर से देखिए यहाँ पे B का रेट कांस्टेंट है K2, B का कोएफिशिएंट कितना 1, फिर C का रेट कांस्टेंट K3, इसका कोएफिशिएंट कितना 3। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये बिना हम किए हुए भी आंसर डायरेक्ट लिख सकेंगे। बस करना क्या बच्चों, हर एक रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का रेट कांस्टेंट में उसके कोएफिशिएंट से क्या करना बच्चों, डिवाइड कर देना है और आपको इक्वल कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम शॉर्टकट में अगर लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको A ऐसा कुछ रिएक्शन है, प्लस आपको इस तरीके से कोई रिएक्शन दे रखा बच्चों, हम आपको थोड़ा सा इसका थ्योरी भी डील कर दे रहे हैं वापस। ये हो जाएगा D। अगर इस तरीके कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो जब भी आपको रिएक्शन के बीच में या सब रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन निकालना हो तो आप हमेशा इस तरीके से रिलेशन लिख सकते हैं। के ये रिएक्शन का बच्चों बराबर, हम मान लेते हैं यहाँ पे Ka हो जाएगा, मतलब A का है, डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे इसका कोएफिशिएंट, ये बराबर हो जाएगा बच्चों Kb का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों रिएक्टेंट B का K, और इसमें हम लोग इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। फिर आप कर सकते हैं Kc का मतलब क्या हो जाएगा C का रेट कांस्टेंट, और इसके कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर देंगे वापस, और ये इक्वल हो जाएगा बच्चों K और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसके कोएफिशिएंट से। तो आप इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट याद रखें, ये आपको आंसर जल्दी से दे देगा। और यहाँ पे भी हम अगर यही फंडा लगाते तो देखिए आंसर हमारा तुरंत आ जाता। ये हो जाता बच्चों K1/2, ये हो जाता K2/1 और ये हो जाता K3/3। तो इस तरीके से हम इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।